नमस्ते, मैं दोयल एसडी कैपिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फर्स्ट शो में आप सबका स्वागत है। इस चैनल का मेन पर्पस यही है कि हम आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करें और एडवाइस करें। जो भी प्रिंसिपल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो ग्लोबल मार्केट में एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ में हम इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अलग से एडवाइस देंगे। अब सब ये सोच रहे होंगे, जब ये कोरोना की सिचुएशन पे सब लोग इतना स्ट्रेसफुल है, सिचुएशन इतना स्ट्रेसफुल है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट लॉकडाउन पे है, रोज़ नए केसेस आ रहे हैं और नंबर ऑफ डेथ्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए बात करने के लिए? मैं बोलूँगी येस, ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो हम कोरोना के अपडेट के साथ साथ एक न्यूज़ और देख रहे हैं, वो है एक इकोनॉमिक रिसेशन जो शायद इस सिचुएशन के बाद आने वाला है। और वो रिसेशन शायद 2008-2009 को भी मात देते। जब इकोनॉमिक रिसेशंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। इसको हम 2 एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। अभी फ़िलहाल पहले अगर एग्जांपल देखें, अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री देखेंगे, ट्रैवल इस टाइम पे या तो बैंड है या रेस्ट्रिक्टेड है ग्लोबली। बट आप ये सोचिए, इस टाइम पे भी जो कंपनीज़ है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फिर भी सैलरी दे रहे हैं। और क्योंकि जॉब कट्स इस टाइम पे इट्स नॉट गुड, इट्स गोइंग टू क्रिएट मोर इश्यूज़, इसीलिए वो अपने सैलरीज एम्प्लॉयज़ को फ़िलहाल सबको दे रहे हैं। बट अगर अलग साइड से हम देखेंगे इसको, उस कंपनीज़ के अपने फिक्स कॉस्ट भी है। फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे रेंट्स हो गए, इंश्योरेंसेस हो गए, वो उनको अभी भी देना हो रहा है। साथ में कम सैलरीज बट रेवेन्यू अर्निंग्स ज़ीरो, ये इस लॉकडाउन की वजह से। तो उसका क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कैश डिप्लीशन हो रहा है इस सारे कंपनीज़ का, राइट। साथ में कैश डिप्लीशन हो रहा है और ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद वो अपने बिजनेसेस को स्केल बैक भी करेंगे। उस स्केल बैक के चलते शायद वो कुछ और स्ट्रैटेजीज ले कि कैसे बिजनेसेस को तब रन करना है, और शायद उसमें जॉब लॉस बहुत लोगों का हो। इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखते हैं। हम सबको पता है बड़े कंपनीज जैसे ब्रिटिश एयरवेज, डेल्टा एयरवेज, लुफ्थांसा एक्सेट्रा, सबकी आईटी सपोर्ट इंडिया में है, यूजुअली बैंगलोर, गुड़गांव, पुणे एक्सेट्रा। इन सब के चलते अगर किसी एक का बैंगलोर में फॉर एग्जांपल जॉब लॉस हुआ एक एम्प्लॉय का, या फिर जॉब लॉस नहीं भी हुआ तो उससे शायद इस साल सैलरी थोड़ा कम हो गया, या फिर कोई प्रमोशन नहीं हुआ, या कोई हाइक्स नहीं मिले इस साल के लिए, तो उसके जो भी इमीडिएट प्लान्स थे फ्यूचर के, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस बाइंग या गाड़ी खरीदना, शायद उसको सब पोस्टपोन करना पड़े। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है, एक मेड जो उस बैंगलोर के घर पे जॉब कर रही थी, काम कर रही थी, शायद उसका जॉब लॉस हो। तो हम देख रहे हैं ये जो सिचुएशन है इसका एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है, जहाँ पे वो यूएस पे लॉकडाउन की वजह से एक डेल्टा एयरवेज इफेक्टेड हुआ, उससे एक आईटी की एम्प्लॉय इंडिया में, और उससे एक हाउसमेड की जॉब लॉस। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हम सबको पता है जो रिटेल इंडस्ट्रीज़ है, जैसे अभी अगर इस सिचुएशन पे देखेंगे तो हाई स्ट्रीट्स, मॉल्स, सारे शॉप्स क्लोज्ड हैं, ऑब्वियसली कोरोना वायरस के नॉर्म्स की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये भी इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, और ये भी जब ये सिचुएशन सही होगा कुछ दिनों में, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, तब ये अपने आप को स्केल बैक करेंगे, और उस स्केल बैक की स्ट्रैटेजी में शायद वहाँ पे भी लोगों का जॉब लॉस हो। अब देखते हैं, जब एक एम्प्लॉयड, ऑब्वियस सी बात है, जब एम्प्लॉयड इंसान अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनका सबसे पहले यही होता है कि वो अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जो नाइस टू हैव एक्सपेंसेस होते हैं, उसको कम करे। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट पे डिनर, पबिंग, क्लबिंग, ट्रैवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, अब इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। जो लोग अभी एम्प्लॉयड है वो उस एम्प्लॉयड इंसान को देख के ये सोच रहे होंगे कि कल अगर यही मेरे साथ भी होता है तो मैं क्या करूं, राइट। और उस टाइम पे वो अपने सारे वही सिर्फ अपने बेसिक एक्सपेंसेस पे ध्यान देंगे और अपना सारा एक्स्ट्रा जो भी एक्सपेंसेस है उसको कर्टेल करेंगे, राइट। सारे जगह डिमांड्स कम हो रहा है। वेल, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेशली इस चीज़ में 2 चीज़ें कर रहे हैं। 1, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में इंजेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडली
जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स है उसको कम कर रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा एलेबोरेटली देखते हैं। जब मैंने बोला कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में इंजेक्ट कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि इस टाइम पे जो लोग बेसिक अपना जो बेसिक है, जो जैसे फूड एफर्ट नहीं कर सकते, उसको फूड मिले, खाना मिलते रहे, उसकी वजह से गवर्नमेंट ये कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो ये पैसा अभी यूज़ हो रहा है, जो इन्वेस्ट हो रहा है, वो बाद में जब सिचुएशन सही हो जाएगा तब ये सारे नए प्रोजेक्ट्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स, नए हॉस्पिटल्स, नए स्कूल्स या फिर नए जॉब अपॉर्चुनिटी करने के लिए तब वो काम आएगा। अब हम ऑब्वियसली ये तो जानते हैं कि गवर्नमेंट हमको पूरी ज़िंदगी सपोर्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो हेल्प करेंगे कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, नए जॉब क्रिएशन हो और सबको एक अर्निंग का मौका मिले, और यही स्ट्रैटेजी ग्लोबली फॉलो हो रहा है। अब सेकेंडली मैंने बोला था गवर्नमेंट अपनी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब जो भी कॉरपोरेट्स अभी जिनका कैश डिप्लीशन चल रहा है इस सिचुएशन की वजह से, वो इस रिड्यूस इंटरेस्ट रेट में मनी बोरो करेंगे, अपने सिचुएशन, अपने बिजनेसेस को बैक टू ट्रैक लाएंगे, साथ ही साथ हेल्प करेंगे नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए विथ न्यू प्रोजेक्ट्स। अभी पर्सनल लेवल पे देखते हैं इस प्रॉब्लम को। आप और मैं सब ये सोच रहे हैं कि शायद हमारा भी जॉब लॉस हो इस सिचुएशन पे, और अगर नहीं भी हुआ विथ गॉड्स ग्रेस, शायद हम किसी जानने वाले को देखेंगे या फिर अपने किसी दोस्त, किसी रिलेटिव को देखेंगे जॉब लॉस होते हुए, एंड ऑब्वियसली हम बहुत स्ट्रेस होंगे, राइट। सेकेंडली, इस सिचुएशन में बैंक में जो ऑलरेडी मनी हमने थोड़े सेविंग्स हमने इन्वेस्ट करे होते, उसमें भी हमको लेसर इंटरेस्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बाय गवर्नमेंट। सिचुएशन अगर फ़िलहाल के देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, बहुत ज़्यादा डार्क है, और सही में वॉरिड है, सब लोग वॉरिड है, सब लोग परेशान हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। बट ट्रस्ट मी, इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और इसके लिए ही मैं यहाँ पे इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। थोड़े फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो सारे इंडेक्सेस जैसे निफ्टी, डाउ जोन्स एक्सेट्रा सारे 30 to 35% डाउन है। इवन कंपनीज के शेयर्स भी उतने ही डाउन हैं। अब कोरोना वायरस की वजह से एक पैनिक अटैक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाला है। उसकी वजह से उनके पास जो भी शेयर्स है वो इमीडिएटली सेल ऑफ कर रहे हैं, और इसकी वजह से कंपनीज के शेयर्स और नीचे जाते जा रहे हैं। और ट्रस्ट मी, ये सिचुएशन, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है थोड़े दिन और चलेगा, ऐसे ही चलेगा। अब इंडियन मार्केट पे भी हम देखेंगे, इंडियन इक्विटी मार्केट भी फिलहाल 40% ऑलमोस्ट नीचे गया हुआ है, और शेयर्स के प्राइसेस भी लगभग उसी परसेंटेज के हिसाब से नीचे गए हुए हैं। वैसे इंडेक्सेस क्या है, अगर कोई न्यू बिगिनर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूँ एक सिंपल सी टर्म में, इंडेक्सेस हमारी इक्विटी मार्केट की हेल्थ इंडिकेटर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे इंडेक्सेस निफ्टी एक्सेट्रा अगर हाई है तो इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर लो है तो इक्विटी मार्केट थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हैं। वेल, इसके लिए हमने नेक्स्ट सेशंस डिटेल्स में रखे हैं। डिटेल्ड सेशन नेक्स्ट होगा, उसमें हम आपको सबको एक्सप्लेन करेंगे। अभी कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। अब 19 अप्रैल 1999 निफ्टी था 1000 पे, 1000, और एग्जैक्टली कोरोना वायरस से पहले जनवरी 2020 निफ्टी था 12500। बहुत सिंपल कैलकुलेशन में, अगर 1999 में किसी ने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते, उनको 2020 में उनको 12,500 मिलता, विच इज़ 12.5% हाइक, ज़्यादा। अब ऑब्वियसली मैं ये स्टेटमेंट बोलने के बाद आप सबको लग रहा है कि मार्केट में इतने फाइनेंशियल क्राइसिस आए, मेल्टडाउन्स हुए, तो उस पर क्या हुआ। वेल, इंडियन मार्केट में, इक्विटी मार्केट में 2 फाइनेंशियल क्राइसिस हुए फ्रॉम 1999 टू 2020। पहला WTC 2001-2002, और सेकेंड
द ग्लोबल रिसेशन जो 2008-2009। अब इसी सिचुएशंस के कुछ डिटेल फैक्ट्स हम देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 21 फरवरी 2000 निफ्टी था 1750। इन 21 मंथ्स, 2 साल से भी कम में, निफ्टी गया 46% डाउन टू 950। बट 13 मंथ्स में निफ्टी बाउंस बैक किया। 19 दिसंबर 2003 निफ्टी वॉज बैक एट 1750। जो मार्केट नीचे जाता है वो ऊपर आएगा ही। तो अगर किसी ने 2000 पे इन्वेस्ट करके और थोड़ा कामली क्वाइटली वेट करे होते बिना पैनिक के इस रिसेशंस के टाइम पे, तो शायद उनको लॉसेस नहीं होते। सेम स्टोरी रिपीट हुआ 2008-2009। कैसे? 14 जनवरी 2008 निफ्टी वॉज 6250। एक साल में 58% डाउन हुआ 2850। और फिर 22 मंथ्स लगा उस निफ्टी को बाउंस बैक करने के लिए 6200 के 00 पे। फिर से हमने वही देखे, जो मार्केट नीचे गया था वो ऊपर आया। तो इसी 2 सिचुएशन को एनालिसिस करने के बाद हमें सिर्फ यही एक लेसन मिलता है कि अगर इस फिनेंशियल क्राइसिस, फिनेंशियल मेल्टडाउन्स के टाइम पे हम पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग ना करें, थोड़ा कामली और क्वाइटली और थोड़ा डिलीजेंटली मार्केट को बाउंस बैक करने के लिए टाइम दे और थोड़ा वेट करें, तो हमको लॉसेस नहीं होगा इक्विटी मार्केट में, चाहे लॉन्ग टर्म में गेन ही होगा। बहुत ऐसे गलतफहमियां हैं कि जब हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे फिनेंशियल क्राइसिस में हमको बहुत लॉसेस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी वजह से एक डिटेल सेशन हमने रखे हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा मिथ बास्टर्स, जो कि डिस्कस करेंगे कि जो भी गलतफहमियां हैं इस इक्विटी मार्केट को रिलेटेड, और कोशिश करेंगे कि हम सब वो आपके डाउट्स क्लियर करें। अभी के लिए एक फैक्ट और देखते हैं। लगभग 50% लोग यूएस में, 30% लोग यूके में और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में सब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट कंपैरेटिवली अगर हम इंडियन मार्केट में देखेंगे तो सिर्फ 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं और सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। और ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ गलतफहमियां हैं, जिसके लिए हमारा नेक्स्ट सेशन है, उसको इलाबोरेट डिस्कशन करेंगे मिथ बास्टर्स पे। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारा वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।